हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7, किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ये हमने एक चूड़ी ली है, इस चूड़ी की सहायता से हमने एक वृत्त खींचना है और फिर वृत्त के बाहर एक बिंदु लेकर उस बिंदु से जो इस चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचा जाएगा उस पर हमने स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं। तो सबसे पहले हम एक चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचते हैं। देखिए, अंदर की तरफ आपने पेंसिल को घुमाना है। ये हमने एक वृत्त खींचा। सबसे पहले हम इस दिए गए वृत्त का केंद्र ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम दो जीवाएं ए बी और बी सी लेते हैं। ये हमने ए बी और बी सी दो जीवाएं ली हैं। ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक वृत्त के अंदर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वह बिंदु वृत्त का केंद्र होगा। तो आइए अब हम ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो आधी से अधिक हम प्रकार खोलेंगे और चाप लगाएंगे। अब हम ए को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या की जो पहले चाप लगाई थी हम चाप लगाते हैं और वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाते हैं। इस प्रकार हमने ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा। अब हम बी सी का लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं। अब हम सी को केंद्र मानकर आधी से अधिक प्रकार खोलकर जो हमने त्रिज्या ली है उससे हम एक चाप लगा रहे हैं। अब इसी त्रिज्या की चाप हम बी को केंद्र मानकर लगाएंगे जो पहले वाली चाप को प्रतिच्छेद करेगी। ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को हम मिलाते हैं। ये हम प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला रहे हैं और ये ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यही जो प्रतिच्छेद बिंदु है यह वृत्त का केंद्र है। ये जो बिंदु आया है, इस प्रकार हमने दिए गए वृत्त का केंद्र ज्ञात किया। देखिए, ये केंद्र है। ये देखिए, हम वृत्त खींचेंगे तो ये बिल्कुल जो पहले वाली जो वृत्त की चाप है उसके ऊपर से जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो ओ बिंदु है ये वृत्त का केंद्र है। तो इस प्रकार हमने दिए गए वृत्त पर दो जीवाएं लेकर के उन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचे जहाँ पर वो लंब समद्विभाजक परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु वृत्त का केंद्र है। रचना के चरण। तो रचना का चरण एक, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा और रचना का चरण दो, वृत्त पर दो जीवाएं ए बी और बी सी खींची। तो वृत्त पर दो जीवाएं ए बी और बी सी खींची। तो रचना का चरण तीन, ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक खींचे जो परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो रचना का चरण तीन, ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक खींचे जो परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये ए बी और बी सी के हमने लंब समद्विभाजक खींचे हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रकार ओ वृत्त का केंद्र है। इस प्रकार ओ वृत्त का केंद्र है।
ये हमने इस प्रकार हमने दिए गए वृत्त का केंद्र ज्ञात किया। अब हम इस दिए गए वृत्त के बाहर एक बिंदु P लेते हैं। ये हमने बिंदु P लिया है, ये हम बाहर बिंदु P ले रहे हैं। अब हम P को O से मिलाते हैं। अब हमने वृत्त के बाहर बिंदु P लिया और P को O से मिलाया। तो रचना का चरण 4, दिए गए वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया और P को O से मिलाया। तो दिए गए वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया और P को O से मिलाया। हमने P को O से मिला दिया है। अब हम PO का लंबसम भाजक खींचेंगे, क्योंकि हमने बिंदु P से दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं। इसके लिए हम PO का लंबसम भाजक खींचते हैं आधी से ज़्यादा प्रकार खोलकर, और हम O को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं और इसी त्रिज्या की हम P को केंद्र मानकर एक अन्य चाप लगाते हैं जो पहले वाली चाप को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को हम मिलाते हैं और यही रेखा OP की लंबसम भाजक है। जो चाप दोनों ओर प्रतिच्छेद कर रही है, उन बिंदुओं से हम एक रेखा खींच रहे हैं जो OP को M पर प्रतिच्छेद करती है। रचना का चरण 5, OP का लंबसम भाजक खींचा जो OP को M पर प्रतिच्छेद करता है। OP का लंबसम भाजक खींचा, हमने OP रेखाखंड का लंबसम भाजक खींचा जो OP को M पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम M को केंद्र मानकर MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। हमने M को केंद्र माना और MO त्रिज्या ली और अब हम एक वृत्त खींच रहे हैं जो दिए गए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है हमारे पास Q और R आए हैं, तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो बिंदु है ये Q बिंदु है और ये हमारे पास R बिंदु। रचना का चरण 6, M को केंद्र मानकर MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। M को केंद्र मानकर त्रिज्या MO लेकर एक वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। ये हमने M को केंद्र माना, MO त्रिज्या ली और एक वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम P को Q और बिंदु R से मिलाते हैं। अब हम P को R से मिला रहे हैं। हमने P को Q से मिला दिया है। अब हम P को R से मिला रहे हैं और ये PQ और PR बिंदु P से अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। रचना का चरण 7, P को Q और R से मिलाया। हमने P को Q और R से मिला दिया है। तो इस प्रकार PQ और PR अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार PQ और PR अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस प्रकार हमने चूड़ी की सहायता से एक हमने वृत्त खींचा, फिर हमने उस वृत्त का केंद्र ज्ञात किया और वृत्त के बाहर एक बिंदु P लेकर उस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची। तो यदि एग्ज़ाम में
आपसे ये पूछा जाता है, या जैसे हमने अब तक जो क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 के, सिर्फ रचना करनी आती है तो सिर्फ आपने यहाँ तक रचना करनी है। और यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रचना का औचित्य भी दीजिए, तब आपने इस जो हमने रचना की है इसका रचना का औचित्य सिद्ध करना है। यदि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता कि रचना का औचित्य सिद्ध कीजिए, तो आपने रचना का औचित्य एग्जाम में सिद्ध नहीं करना। यदि पूछा जाए तभी आपने करना है। अब हम ये जो पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, अब हम रचना का औचित्य सिद्ध करते हैं और सिद्ध करते हैं कि पी क्यू और पी आर दिए गए वृत्त के बाहरी बिंदु पी से स्पर्श रेखाएं हैं। तो रचना का औचित्य, हम ओ को क्यू से मिलाते हैं, ओ को क्यू से मिलाया, हमने ओ को क्यू से मिला दिया है। और ओ पी जो हमने वृत्त की रचना की है, इस वृत्त का क्या है, व्यास है। ओ पी वृत्त का व्यास है। इस प्रकार पी क्यू ओ, ये जो एंगल आया है, ये एंगल 90 डिग्री का है। पी क्यू ओ, इस प्रकार एंगल पी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये एक वृत्त है हमारे पास और जिसका ओ पी व्यास है और ये बिंदु क्यू इस वृत्त के ऊपर स्थित है। तो इस प्रकार ये अर्धवृत्त खंड में बना कोण है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण। तो अर्धवृत्त में बना कोण ये पी क्यू ओ है। एंगल पी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री है। तो इस प्रकार हमने क्यू जो कोण है उसको 90 डिग्री कोण सिद्ध किया। अब ये 90 डिग्री का कोण है और ओ क्यू दिए गए वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ओ क्यू दिए गए वृत्त की त्रिज्या है। ओ क्यू क्या है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या है। पी क्यू लंब है ओ क्यू, पी क्यू लंब ओ क्यू है। अगर पी क्यू लंब ओ क्यू है, क्यू दिए गए वृत्त पर एक बिंदु है, तो इस प्रकार पी क्यू दिए गए वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। इस प्रकार पी क्यू दिए गए वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर अगर एक रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब हो, तो ये देखिए इस क्यू बिंदु पर पी क्यू वृत्त की त्रिज्या ओ क्यू पर क्या है, लंब है, तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। यह आप यहाँ पे कारण आप लिखेंगे कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब हो तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो इसी प्रकार अब हम O को R से मिलाते हैं। अब O को हमने R से मिलाया तो PRO जो ये एंगल है ये भी क्या है, 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये भी अर्धवृत्त में बना कोण है। तो इसी प्रकार PR भी दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्योंकि OR दिए गए वृत्त की त्रिज्या है और बिंदु R पर PR त्रिवृत्त की त्रिज्या पर लंब है। इस प्रकार PR दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार PR दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार हमने दिए गए वृत्त के बाहरी बिंदु से दो PQ और PR स्पर्श रेखाएं खींची, उसका रचना का औचित्य हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर 11 कंप्लीट हुआ। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में समझाया गया क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया है।